मिस्र का एक नेक दिल शहजादा जो ना शाहों सा मगरूर था ना जाहो जलाल का दिलदादा, दिन रयाया की खिदमत में गुजरता, रातें खुदा की याद में। एक दिन जंगल में उसने एक अजीब मंजर देखा। एक बूढ़ा लक्कड़हारा जो हर रोज अपने गधे से बातें करता और फिर फूट फूट कर रोता। शहजादे से ना रहा गया, वो आगे बढ़ा, पूछा, ए बुजुर्ग, तू हर रोज क्यों यूं तड़पता है? लक्कड़हारा टूटे दिल से बोला, मेरा बेटा बहुत दौलतमंद था मगर उस दौलत ने उसे अंधा कर दिया। गुरूर ऐसा कि गरीब रिश्तेदारों को भी धक्के देता। एक दिन मेरी दूर की रिश्तेदार अपनी बेटी की शादी के लिए मदद मांगने आई मगर मेरे बेटे ने उसे जलील करके निकाल दिया। उसी रात तूफान आया, बारिश हुई, वो ज़ईफ औरत दरवाजे से लगी रोती रही और हम नर्म बिस्तरों पर सोए रहे। सुबह जब आँख खुली, मेरा बेटा गधे की शक्ल में बदल चुका था और सारा घर जलकर खाक हो चुका था। शहजादा बोला, तू भी कसूरवार है, तूने जुल्म को रोका नहीं, पर मायूस ना हो, अल्लाह बहुत रहीम है। अचानक एक शहजादी सफेद घोड़े पर आती है और शहजादे से मुखातिब होकर कहती है, मैं वही बेटी हूं जिसकी मां तुम्हारे दर से जलील होकर गई और उस रात जान की बाजी हार गई, मगर रब ने मुझे नहीं छोड़ा, एक बादशाह ने पनाह दी और फिर मेरे नसीब ने मेरा हाथ इसी नेक शहजादे के साथ जोड़ दिया। लक्कड़हारा जमीन में गड़ गया, आंखों से आंसू बहते माफी मांगी। शहजादी ने दिल बड़ा किया, उसे माफ कर दिया और खुदा का करम देखो, वो लड़का फिर इंसान बन गया। सजदे में गिर गया, शहजादी से भी माफी मांगी और माफ हो गया। दोनों बाप बेटा वापस अपनी झोंपड़ी को लौटे और उम्र का बाकी हिस्सा आजिज़ी, इबादत और अल्लाह की रजा में गुजारा। सबक, जो जुल्म पर चुप रहता है वो भी जालिम होता है और जो माफ कर देता है वो अल्लाह के बहुत करीब होता है। रब की कहर गुरूर को गधा और सब्र को शहजादी बना देती है।